बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि टीपू सुल्तान थाने की हदूद में डकैती के दौरान कादरी बिरयानी सेंटर के मैनेजर के जाँ बहक होने और माली के जख्मी होने का मामला पेश आया। डीएसपी बहादुराबाद ने बताया कि फायरिंग करने वाला डकैत पुलिस ने पकड़ लिया। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी डीएसपी बहादुराबाद के साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान थाने की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर जो है वो कादर बिरयानी सेंटर का जो मैनेजर है वो जाबाक हुआ है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी बहादुराबाद कैसर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, हमने देखा कि डकैती का वाक़या पेश आया है, पुलिस की नफरी भी इशारे फैसल पर भारी नफरी जो है तैनात की गई है। मुलजिम के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है और मज़ीद इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है या नहीं आया? मुलजिम के कितने साथी थे जो फरार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2:45 बजे आज कादरी बिरयानी सेंटर है हमारे बलोच ब्रिज के पास, वहाँ दो लड़के आए हैं स्कूटर पे और उन्होंने छीना झपटी की वारदात करने की कोशिश की है। तो जो ऑनर थे फजल साहब, वो और आज़म उनके मैनेजर, उन दोनों ने पकड़ा है उनको और वहाँ पे मज़ामत के दौरान ही उन्होंने फायर किए साथी ने उनके, और दोनों ज़ख्मी हुए, जिससे आज़म जो है वो ज़ख्मों की ताप न लाते हुए चल बसे। और मौके से ही हमारी यहाँ नफरी काफ़ी लगी हुई, आपको पता है इशारा फैसल पे थोड़ा सा मसला है, तो पुलिस भी फ़ौरन पहुँच गई और एक मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है, इरफान को, और जो उसका साथी है वो फ़रार हुआ है। इरफान के पास से पिस्टल बरामद कर ली जिससे उसने उनको फायर करके ज़ख्मी किया था और एक को हलाक किया था, और इंशाल्लाह दूसरा भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। बिल्कुल, डीएसपी बहादुराबाद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद कर ली गई है। मुलजिम की शनाख्त जो इरफान के नाम से हुई है। बताया ये जा रहा है कि दो मुसल्लह मुलजिमान आए थे और एक साथी उसका फ़रार है। जो मैनेजर था आज़म बताया जा रहा है, उसका नाम वो जो है वो हलाक हुआ है, जबकि जो साथ में जो ओनर थे उस कादर बिरयानी सेंटर के वो ज़ख्मी हुए हैं। डीएसपी साहब का कहना है कि दूसरा जो साथी इसका फ़रार हुआ है उसकी जो है उसके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी वो जो है वो जल्द अमल में लाई जाएगी। जी, पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज के दौरान पीपल्स बस सर्विस जलाने के बाद शहर में सर्विस मुअत्तल रही, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम आज पीपल्स बस सर्विस दोबारा से फॉल कर दी गई है। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। पीपल्स बस सर्विस का पहिया 3 रोज बाद चल पड़ा। लोकल बसों में मुश्किलात झेलने पर मजबूर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज के दौरान पीपल्स बस सर्विस पर धावा बोला था। 8 करोड़ मालियत की एक बस नजरियातिश कर दी थी, जबकि मजमूई तौर पर 4 बसों में तोड़ फोड़ की थी। 3 रोज तक मुअत्तल रहने वाली पीपल्स बस सर्विस बहाल होने पर शहरियों को भी इत्मीनान आ गया। कहा कि बसों को नहीं जलाना चाहिए था। पीपल्स बसें मुअत्तल रहीं तो हम शदीद अजियत से दो चार थे। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि आने जाने का बहुत मसला हो रहा था, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी और ये भी बंद हो गई थी। तो और ये कि एक अच्छी सहूलत है। ये प्रोटेस्ट हर बंदे का हक है, पर आप जो है ना गवर्नमेंट के जो लॉसेस हैं उनको आप अटेंड न करें, क्योंकि हम लोग उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। शहरियों ने पीपल्स बस सर्विस को कराची वालों के लिए तोहफा करार दिया। साथ ही कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से करना चाहिए। कैमरामैन हैदर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सिंध के हर जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएगी। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि जिन लोगों ने बसें जलाई हैं उन्हीं से पैसे वसूल करेंगे। सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जहां ईवी बस सर्विस शुरू हुई। सखर के हिसाब से ये 7 एकड़ 7.15 एकड़ जो लैंड थी वो एसआरटीसी की थी, और उस लैंड को जो है लैंड ग्रैबर ने उसको कब्जा किया था। फिर वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने वो रिकवर करवा दिए और अभी उसकी पोजीशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। इस तरह के बहुत सारे बसेस के स्टॉप्स या बसेस के अड्डे जो कहते हैं जहां बसेस की पार्किंग होती है सिंध भर में, वो एसआरटीसी के पास अभी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब वहाँ बसेस नहीं चली। अब जैसे हैदराबाद में हमारे बस की प्रॉपर्टी थी, हैदराबाद में एक चाइनीज सिनेमा पे थी, फिर प्लाजा बन गया, लेकिन एक और जो वैदत कॉलोनी में हैदराबाद की थी, तो अब हमने जो पीपुल्स बस सर्विस हैदराबाद में स्टार्ट की है उसकी पार्किंग हम वहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से मतलब जहां जहां पर भी अब हमें बस सर्विस स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि हम वो जमीनें अब हमारे काम की नहीं है, वहां पे बसेस नहीं खड़ी है तो हम गवर्नमेंट को वापस करें, वो हमने रिटेन की हुई, क्योंकि हमारा मकसद ये है
چیف منسٹر سندھ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمیں اب یہ بس سروس سندھ کے ہر ضلع میں شروع کرنی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلال بھٹو زرداری صاحب اینڈ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سختی سے ہدایت کی کہ آپ مزید اس ریسورسز کو لائیں اور سندھ کے ہر ضلع میں اور پھر تحصیل لیول تک آپ ٹرانسپورٹ سروس جس طرح پیپلز بس سروس چل رہی ہے یہ سندھ کے ہر ضلع میں چلے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے جب ان ضلعوں میں لیں گے تو ہمیں انہی بس سٹاپس میں انہی بس کے جگہوں پر ہمیں پارکنگز میں ہمیں یہ بسز وہاں پہ پارک کرنی پڑے گی. چیزیں آپ کو بہتر نظر آئیں گی. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مدد چاہیے. میں نہیں چاہ رہا ہمیں اپریسیشن کریں جہاں پہ غلط چیزوں میں کرٹیسائز کریں, لیکن ہمیں ان چیزوں کی اونرشپ لینی ہے. مجھے مطلب یقین کریں گے مطلب یہ 3-4 دنوں میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے جس طرح بڑے بڑے المیہ ہوئے, لیکن مجھے لٹرلی ایک دکھ ہو رہا تھا جب کراچی میں اس بس سروس کو جس طرح ہو رہا تھا, اس کا تحاشر ہو رہا تھا. بہت افسوسناک. اور وہ لڑکا کوئی خدا نہ خدا جاہل لڑکا نہیں تھا جو کر رہا تھا, وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا جو اپنے ہاتھ سے کر رہا تھا. وہ ایک سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ اپنا سارے اکاؤنٹ چلانے والا تھا. اس کی تصویریں سے سب ہمارے لوگوں نے نکال لی ہیں, ہم نے ایف آئی آر میں نامنیٹ ہوئے. بٹ دس از سو انفیئر کہ آپ کی کیا قصور ہے اس بس سے. اس ڈرائیور سے پیسے چھینے, کنڈکٹر سے پیسے چھینے, ان کو جوتے مارے. مطلب وہ لوگ آپ کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں یار, آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کو جوتے مارے ہیں, ان کے ٹائر بسٹ کر رہے ہیں, ان کے شیشے توڑ رہے ہیں, پھر آخر میں بسوں کو جلا رہے ہیں. کیا فائدہ ملا آپ کو, مجھے بتائیں. میڈم پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ پیسے چلیں 8-10 کروڑ روپے کی پراپرٹی آپ نے جلا دی, گورنمنٹ ہے, کہتے ہیں گورنمنٹ لے لی, لیکن یہ بسیں لانا بڑا حاصل ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے پیسے بھرواؤں گا میں, انشاءاللہ تعالیٰ بھرواؤں گا. پیسے ان کو بھرنے پڑیں گے. یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ اپنی ذاتی دشمنیوں میں. یہ آپ نے سرکار کا نقصان پہنچایا, پیسے ان کے اچھوں کو بھی بھرنے پڑیں گے. ناظرین, صنعت کاروں نے موجودہ حالات کے پیش نظر ملک میں ایمرجنسی لگانے کی حمایت کر دی. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان کا کہنا تھا کہ غیر یقینی ملک کی صورتحال سے پریشان ہے. فوج اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت سزا دی جائے. ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال سے پریشان کراچی کے صنعت کار سر جوڑ کر بیٹھ گئے. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان اور خالد طواب نے ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور صنعت کاروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. بولے ملک میں اگر ایمرجنسی کے نفاذ سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کی حمایت کرتے ہیں. پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ڈالر کی جو اڑان چلے جاری ہے, اور اس کے بعد آج یہ صورتحال آ گئی ہے کہ $300 روپے ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور کوئی قیمت جو ہے وہ انفلیشن ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. یہ جو حالات ہیں ملک کی اکانومی کے لیے, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ گر رہی ہے, امپورٹ بند ہے. اب اسٹیٹ بینک میں پچھلے دنوں بالکل ساری ایلسیاں روکی ہوئی تھی, اب انہوں نے اس کو 2 کیٹیگری میں کر دیا ہے. سابق صدور کاٹی اور بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا کہ سیاسی نورہ کشتی میں اداروں اور فوج کو نہ گھسیٹا جائے. فوج کی آن اور شان پر کوئی حرف برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے, اگر خدا نہ خواستہ آج ملک میں طوفان آ جائے, آج زلزلہ آ جائے, آج سیلاب, ادارے ہیں جو اس ملک کی عوام کو بچاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور مسائل جو ہیں وہ تاکہ ایک طریقے سے بزنس ہو سکے. کاٹی کے عہدیداروں اور صنعت کاروں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں سیاسی بحران کو فوری طور پر حل کیا جائے اور میثاق معیشت کیا جائے جس سے ملک میں خوشحالی و ترقی آ سکے. کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہوئے آج چوتھا روز ہے. ملک میں انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کو بڑا دھچکا لگا. 3 دن میں ٹیلی کام سیکٹر کو 2 ارب 46 کروڑ کا نقصان ہو گیا. ٹیلی کام انڈسٹری کے مطابق حکومت کو موبائل براڈ بینڈ میں خدمات سے روزانہ 28.5 کروڑ کا ٹیکس ریونیو ملتا ہے, اور 3 دن میں حکومت کو ٹیکس ریونیو میں تقریباً 86 کروڑ کا نقصان ہوا. صارفین کو فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب سمیت دیگر پلیٹ فارم سے تک رسائی نہیں. آن لائن ٹرانسپورٹ, فوڈ ڈیلیوری سروس, بزنس اور تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے, جبکہ ملک میں 3 کروڑ کے قریب فری لانسرز کا کاروبار بھی متاثر ہو گیا. آل پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق 3 دن میں آئی ٹی سیکٹر کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کی بندش اور روک تھام کے خلاف درخواست پر پی ٹی اے, وفاقی حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری کیے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو
मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश और रोकथाम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में बंद है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। फौरी तौर पर इंटरनेट सर्विस बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने PTA, विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किए। अदालत ने फ्रीकैंट से 19 मई तक को जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान में मोबाइल डाटा मुअत्तल हुए आज चौथा रोज़ है। मोबाइल इंडस्ट्री की आलमी तंजीम GSMA ने मुल्क में मोबाइल इंटरनेट की फौरी बहाली का मुतालबा किया। GSMA ने विफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम सैयद अमीनुल हक को हंगामी मरासला इरसाल किया है। ख़त में ये कहा कि टेलीकॉम शोबे के कारोबार और सरमायाकारी पर गहरी ज़रब पड़ी है। इंटरनेट की बंदी से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी और मुआशी इंतज़ाम के इक़दाम की साख भी मुतासर हो रही है। आलमी तंजीम डिजिटल खदमात की मअतली के अहकाम की हौसला शिकनी करती है। इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। GSMA के ख़त में मज़ीद कहा गया कि 4 रोज़ से इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। जल्द अज जल्द मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। और अब आपको बताएं कि मैट्रिक बोर्ड कराची के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। बोर्ड की गफलत के बायस नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक M में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल की इंतजामिया शदीद परेशानी से दो चार है। गुज़श्ता रोज़ स्कूल से अचानक सेंटर तब्दील किया गया, जबकि आज इंतजामिया को खबर किए बगैर सेंटर कायम कर दिया गया। कभी हटाना कभी बनाना, इम्तहानी मरकज के क़याम ने मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया को परेशान कर दिया। गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल समेत 8 निजी स्कूलों से अचानक सेंटर तब्दील कर दिया गया, जबकि आज कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में इंतजामिया को खबर दिए बगैर 400 तालिबात का सेंटर कायम कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया सैयद ने बोर्ड इंतजामिया से मामलात में एहतियात बरतने का मुतालबा किया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया से तो मेरा भी कॉन्टेक्ट नहीं हो सका, लेकिन वो जो 400 बच्चों को उन्होंने भेजा था वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अकोमोडेट कर लिया। लेकिन ये एक सालाना प्रैक्टिस है, इसके लिए बोर्ड ऑफिस को पहले से वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम होना है उसको मेक श्योर करना चाहिए और इस तरह से नहीं भेजना चाहिए बिना इंटीमेशन के। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि इम्तिहान के दौरान एक तलबा को मोबाइल फ़ोन से नकल करते पकड़ा गया। तलबा की ट्यूशन टीचर मोबाइल फ़ोन पर नकल करवा रही थी, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया ने मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। उसके वालिदैन को भी बुलाया और मैंने उस टीचर को भी इंटीमेट किया है और वो क्वेश्चंस भी मैंने कैंसिल कर दिए जो उस बच्ची ने चीटिंग किया था। कि मैंने बच्ची से वर्बली पेपर के बारे में पूछा और वो क्वेश्चन जो उसको बताए गए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए और मैंने बच्ची को मोबाइल जब्त कर लिया और मैंने उसको आइंदा के लिए तंबीह की है कि आइंदा वो इस तरह की हरकत से बाज रहे। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली खुलकर तब सामने आई जब सुबह की शिफ्ट में एक तलबा पेपर देने के लिए स्कूल तशरीफ लाई। स्कूल ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि तलबा का एडमिट कार्ड गलत छाप दिया गया है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत इम्तहानात का 5वां रोज़ है। सानवी तालीमी से मुतालिक हर रोज़ नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड के अहलकार नवीद कमर की सरबराही में इम्तहानी मराकज़ की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि इंटरनेट की बंदिश भी नकल माफिया को रोक ना सकी। हलशुदा पर्चे की फ़ोटो कॉपी इम्तहानी मराकज़ में फ़रोख्त की जाने लगी। साइंस की फ़ी कॉपी की कीमत 5,000 और जनरल की फ़ी कॉपी का 3,000 रुपये रेट मुकर्रर है। ज़राए का कहना है कि बल्दिया टाउन रशीदाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में उस्ताद इम्तहानी मवाद के एवज़ पैसे लेने लगे। इंतज़ामिया नकल के एवज़ फ़ी तालिब इल्म 500 रुपये ले रही है। शदीद गर्मी में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। काला पुल के इलाके में बिजली की बंदिश की दुरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। बिजली की लोड शेडिंग के सबब इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, शहर भर में गर्मी की जो है वो इसका शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो नहीं थम सका। और इस वक्त मैं काला पुल के इलाके रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो बिजली का दौरानिया है वो कई घंटे से तजावज़ कर चुका है और यहाँ के इलाका मकीन का खासे परेशान दिखाई देते हैं। हम इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जान लेते हैं। बताइएगा मुझे कितने घंटे का जो है बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया और किन मसाइल का सामना है? यानी कि 24 घंटों में तो यानी कि 12 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं होती, उसके अलावा भी लाइट आती जाती रहती है।
बहुत तकलीफ़ होती है हम लोगों को, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे होते हैं और गैस का भी मसला चल रहा होता है। लेट तो दिन को तो होती भी नहीं है, रात को भी नहीं होती। मासूम बच्चे हैं हमारे, बीमार भी हैं, हम खुद भी बीमार हैं, मेरे मियाँ हैं वो भी बीमार हैं, लेकिन ये हमें बहुत तकलीफ़ है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे बहुत से मसाइल हैं। पानी भी नहीं आता, जब लाइट नहीं होती तो पानी का भी इशू रहता है, बच्चों का भी मसला हो रहा है हमारे पास। बिल्कुल जी, जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों का जो है औकातकार मुकर्रर किए गए हैं कि किस दौरान में जो है बिजली की बंदिश की जाएगी, उसके बावजूद इस इलाके में जो है उसके अलावा भी बंदिश की जाती है, जो कि 12 घंटे से ज़ायद की जो है लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है, जिसके बायस जो है यहाँ के इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना है। तमाम जो ज़िंदगी के जो बुनियादी काम हैं वो दर बदर हो रहे हैं, जिसके बायस जो है ख़वातीन का यही कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो सारा दिन सारी रात जो है गायब रहती हैं, जिनके बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। एक जानिब शदीद गर्मी और दूसरी जानिब 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग लियारी के इलाका मकीनों के लिए बाइसे हजीमत बनी हुई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सादत हुसैन। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लियारी के मकीन हलकान। 16 घंटे बिजली के बंदिश पर आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। सुबह 6 बजे से बिजली की आंख मचोली का शुरू होने वाला सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। इलाका मकीनों का कहना है गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा के काम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। 16 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है, 24 घंटे टोटल हमारे पास होते हैं, उसमें से 16 घंटे लाइट नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बंदा इसमें क्या सोएगा, क्या काम पर जाएगा, क्या बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। ऐसा हाल लगाया हुआ है जैसा हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। हम लोग कराची मैशियत का सबसे बड़ा हब है, वहाँ रहते हैं और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जंगल में रह रहे हैं। मकीनों ने सवाल किया कि लियारी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? क्या हम इंसान नहीं जो हमें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है? आपके तवस्सुल से ये बात हमारी आप आगे तक पहुँचाएं और हमारे ये थोड़े ज़्यादा मसले हैं ये हल कराएं। मेहरबानी करके जो लोड शेडिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। ये को थोड़ी इंसानियत है यार, ये को इंसान रहते हैं, कोई जानवर थोड़ी रहते हैं हम लोग के इलाके में। और बच्चों का भी यही हाल है, किस तरह पढ़ाई करेंगे, रात जागेंगे या बच्चे स्कूल जाएंगे? तो इस पर खुदारा कुछ करम करे, कुछ हम पे रहम करे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पे कुछ रहम किया जाए। लियारी के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में गर्मी ने जोर पकड़ लिया। शहर में शमाल मगरिब से चलने वाली गर्म और खुश्क हवा का राज है। महकमा मौसमियात ने पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रोज़ साल का अब तक का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कराची में सूरज का पारा हाई, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कराची वालों को साये के लिए सायादार दरख्त भी मुयस्सर नहीं। शहर से ग्रीन बेल्ट्स हों या दरख्त, तरक्याती कामों की मद में तेजी से इनका खात्मा किया जा रहा है। दरख्तों की कमी ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। इन दिनों कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर में आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर सकता है, जबकि सिंध के बालाई अजला में पारा 48 से 50 डिग्री रहने का इम्कान है। आज भी 40 या 40 से ऊपर जा सकता है टेम्परेचर, और कल भी यही इम्कान है कि 38-39 हो सकता है, 1 डिग्री कम हो, लेकिन कल की रेंज भी यही है, एक तरह से 38 से 40 ही के दरमियान रहने का इम्कान है। सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है, जबकि सिंध के वस्ती और बलाई अजला में रवामा शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार रहेगा। कराची में तो परसों से उम्मीद है कि इसमें कमी आ जाएगी 35-36 पे। अगले मई के जो बकिया देना उसमें यही ट्रेंड रहेगा, इसलिए कि जो सी ब्रीज होती है, साउथ वेस्टर्ली विंड होती है, वो बहाल होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि कराची समेत सिंध भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कैमरा टीम के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। आग बरसाते सूरज और शदीद गर्मी से हलकान। कराची के बासियों के लिए छिपा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात के स्टॉल लगाए गए। उनका कहना है कि शदीद गर्मी में ठंडा मशरूब उन्हें दिली सुकून फराहम करता है। कराची वाले हैं गर्मी से परेशान। शहरियों को सख्त गर्मी से बचाने के लिए छीपक की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में ठंडा मशरूब उन्हें दिली सुकून फराहम करता है और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। किस तरीके की गर्मी पड़ रही है सब देख रहे हैं।
تو ابھی ہم نے پیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. چھپا ویلفیئر واقعی ایک بہترین کام کر رہا ہے کہ اس گرمی کے اندر مسافروں کے لیے جو شربت اور ٹھنڈا پانی انہوں نے رکھا ہے, ادھر سے جاتے ہوئے پی کے ہمیں جو سکون مل رہا ہے تو ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہے چھپا صاحب کے لیے, چھپا ویلفیئر کے لیے. بہت اچھا انتظام ہے. کوئی بہت دور سے آ رہا ہوتا ہے, جیسے میں ابھی بہت دور سے آ رہا تھا تو مجھے ان کو دیکھا تو میں خود بخود ہی رک گیا. تو یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور شہریوں لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. چھپا رضاکاروں کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے, اسی لیے گرمی سے شہریوں کو بچانے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹالز لگائے گئے ہیں. چھپا صاحب کی ہدایت کے ہم نے مختلف سینٹروں پہ مختلف جگہوں پہ ہم نے کیمپ لگائے اسٹاک کے. اس کی وجہ سے میم بھی ہوتا ہے کہ کام کا تھکا ہوا رہا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو میم کو کچھ وقت کے شربت پینے کے لیے راستے کے لیے ان کی آسانی ہوتی ہے. لوگوں کا بھی اچھا رسپانس ہے, ان کو بھی ظاہری بات ہے کہ ان کو سکون مل رہا ہے. گرمی میں آ رہے ہیں لوگ مزدوری کر کے, بائک پر جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, بچے اسکول سے آ رہے ہیں گرمی سے نڈال ہوئے ہیں, تو ٹھنڈے مشروبات پی کے ان کو بھی ایک اپنے آپ میں سکون ملتا ہے. گرمی میں ٹھنڈے مشروبات کو پینے سے نہ صرف گرمی کم ہوتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی تازگی بھی لوٹ آتی ہے. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ اقرا اوان, City 21. ڈیپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود برساتی نالوں کی صفائی کا عمل شروع کرا دیا گیا ہے, جبکہ ان کی نگرانی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود برساتی نالوں کی صفائی کا عمل شروع کرا دیا ہے. ڈیپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود برساتی نالوں کی صفائی کا عمل شروع کرا دیا ہے. ناتھا خان فلائی اوور میں گڑھا حادثات کا سبب بننے لگا. اب تک کئی موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر کر زخمی ہو گئے. گزشتہ روز کراچی کی اہم ترین سڑک شارع فیصل ناتھا خان فلائی اوور میں گڑھا پڑ جانے کے بعد حادثات رونما ہونے لگے. ٹریفک پولیس کے مطابق اس تیز ترین ٹریک پر 2 دن کے دوران تقریباً 3 گاڑیوں کے ٹائر گڑھے میں پھنسے اور کئی موٹر سائیکل سوار گڑھے کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوئے. ٹریفک پولیس نے گڑھے کے اطراف میں رکاوٹیں لگا دی ہیں, جبکہ گڑھے کے اندر جھاڑیاں ڈال کر نشاندہی کی گئی. شہریوں نے متعلقہ ادارے سے جلد ٹریک کی مرمت کی اپیل کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کی صنعتوں کو بجلی پر دی گئی سبسڈی واپس لینے سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا. تفصیلی فیصلہ جسٹس نعمت اللہ نے تحریری کیا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کا حق ہے کہ وہ جب چاہے سبسڈی دیں, اس میں ترمیم کریں یا واپس لیں. اس کیس میں سبسڈی دینے کا نوٹیفیکیشن مخصوص مدت کا تھا, لیکن وفاقی حکومت نے وقت سے پہلے ہی مالی بحران اور IMF سے معاہدے کے پیش نظر مقررہ مدت سے پہلے واپس لے لیا. وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعتوں کو سبسڈی دی تھی, تاہم وفاقی حکومت نے عوامی مفاد میں صنعتوں کو دی گئی سبسڈی واپس لے لی ہے. سبسڈی کا مطالبہ کرنا بنیادی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا, لہٰذا درخواست مسترد کی جاتی ہے. شہر میں مرغی کے بعد انڈوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ہول سیل میں انڈے 20 روپے درجے مہنگے ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں انڈے کبھی اس قدر مہنگے نہیں ہوئے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. موسم بھی گرم, طلب بھی کم, انڈوں کی قیمتیں پھر بھی آسمان پر. شہر قائد میں فی درجن انڈے 20 روپے مہنگے ہو گئے. ہول سیل میں فارمی انڈا 270 اور ریٹیل میں 300 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ ہول سیل میں دیسی انڈے 300 سے 320 روپے فی درجن تک دستیاب ہیں. انڈوں کی قیمتوں میں اضافے پر شہری کہتے ہیں انڈے صحت کے لیے مفید ہیں, لیکن قیمتیں آسمان پر ہونے کی وجہ سے عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. ویسے 300 روپے ہیں اور یہ میری لائف میں فرسٹ ٹائم جو ہے یہ 300 روپے ملے, وہ بھی اتنی شدید گرمی میں. حالانکہ یہ شدید گرمی میں تو بہت سستے ہو جاتے ہیں انڈے. 270 ہے, دوسری جگہ 280 90 95 چل رہے ہیں. پتہ نہیں کیا وہ اس ملک میں کیا حساب کتاب ہے بھائی, کچھ نہیں کہہ سکتا, جس کی مرضی ہے جو چاہے بڑھا دیتا ہے. مارکیٹ میں انڈوں کی طلب کم ہونے کے باوجود قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. کیمرہ مین اجلان شیپا کے ہمراہ کاوش میمن, City 21. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے عمران خان کے خلاف بڑا رد عمل دے دیا. مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کیا آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ جو شخص پاکستان کے نظام کو نہیں مانتا اس کے لیے دوہرا معیار کیوں ہے؟ تحریک انصاف کا مقصد سول وار کرنا ہے. پورے ملک میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے, جو عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے. اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے.
तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इमरान खान पर सिविल वॉर कराने का इल्जाम लगा दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि क्या आईने पाकिस्तान में लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जो शख्स पाकिस्तान के निजाम को नहीं मानता उसके लिए दोहरा मयार क्यों है? वो तो एक आईनी अदालत के सामने सब जुडिस था, जिसके ऊपर हुकूमत को अपना जवाब जमा कराना था, लेकिन आपने उस तमाम प्रोसेस को बालाए ताक रख के ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। सिमिलरली रिमांड जो है वो भी एक मौजूद जज साहब ने दिया था, अदालत ने दिया था, कोई हुकूमत तो रिमांड नहीं देती, जज साहब ने रिमांड दिया था। उस रिमांड ऑर्डर की मौजूदगी में, जबकि वो रिमांड ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है, इस तरह का फैसला आना एक सवालिया निशान है। और सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने वालों को रिलीफ दिया जा रहा है, जो अदल और इंसाफ की धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है। आपने उनके साथ क्या किया, ये रवैया है, ये गलत है, और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि कल पीपल्स पार्टी जश्न मनाने जा रही है। पहली बार कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। कैमरा टीम के साथ इक्तिदार अनवर, कराची।